Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall solve class 9th English paper held today on dated 22nd March 2022. आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते हैं जो आज 22 मार्च 2022 को हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये जो एग्ज़ाम है ये HBSC यानी हरियाणा बोर्ड का है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्लास 9 इंग्लिश, टाइम अलाउड 2.5 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। जनरल इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट, this question is divided into 4 sections A, B, C and D. All questions are compulsory. Second, attempt all the parts of a question together. Third, stick to the word limit wherever prescribed. Now part A, section A, unseen comprehension. First, read the passages given below carefully and answer the questions that follow. Do any two passages. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका सेक्शन ए जो है वो अनसीन कॉम्प्रीहेंशन का है। यहाँ पर आपको जो है 2 पैसेज जो हैं वो करने हैं। तो सबसे पहले हम जो पैसेज नंबर ए है उसको सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस देखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन 1 into 5 = 5 मार्क्स। तो ये जो आपका जो है पैसेज है, अनसीन पैसेज 5 मार्क्स का है। इसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का है। फर्स्ट है, पेंगुइन्स ओनली लिव इन एंड अराउंड। पेंगुइन्स ओनली लिव इन एंड अराउंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, the South Pole and the continent of Antarctica. Second one, how many kinds of penguins are there? Correct answer is option C, 17. Third one, the largest penguin is called the. Correct answer is option C, emperor. Now fourth one, the smallest penguin is called. Correct answer is, students, option B, little blue. Now fifth one, name the attackers of penguins. तो स्टूडेंट्स, पेंगुइन्स के जो अटैकर्स हैं वो हैं ए व्हेल्स और बी सील्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नाउ देर इज अनदर अनसीन पैसेज दैट इज इन बी। यू हैव टू रीड दिस पैसेज ऑन योर ओन। हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपके लिए सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, विटामिन ए इज फाउंड इन। विटामिन ए इज फाउंड इन ए मिल्क, बी एग्स, सी वेजिटेबल सच एज पम्पकिन, कैरेट्स, स्पिनच एंड ब्रोकोली। तो स्टूडेंट्स, ए बी सी तीनों में ही जो है विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी आपका सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन के हेल्प्स द ब्लड टू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लॉट। विटामिन के हेल्प्स द ब्लड टू क्लॉट। नाउ थर्ड वन, विटामिन के इज फाउंड इन ए बीन्स, बी पीज, सी टर्निप, डी ऑल ऑफ द अबाउ। तो स्टूडेंट्स, विटामिन के सभी में पाया जाता है, बीन्स, पीज और टर्निप में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन सी इज फाउंड इन डैश फ्रूट्स। तो स्टूडेंट्स, विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। नाउ फिफ्थ वन, डैश इज एसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के लिए क्या एसेंशियल है? तो स्टूडेंट्स वो है आयरन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ देयर इज अनदर पैसेज
C. This passage also you have to read on your own. There are three passages A, B, and C, and out of these three you have to solve two. But here we are solving all the three passages. Now, C. Choose the correct option. First one, dash is an important way of carrying our planet. The correct answer is option C, recycling. Recycling is an important way of carrying our planet. Recycling is an important way of caring for our planet. Now, second one, dash is an easily recyclable material. A metals, B glass, C papers, D all of the above. तो स्टूडेंट्स मेटल, ग्लास और पेपर्स तीनों ही इजीली रिसाइक्लेबल मटेरियल हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ थर्ड वन, इट इज़ ए गुड आइडिया टू री इन्वेंट थिंग्स फ्रॉम. ये एक अच्छा विचार है कि थिंग्स को री इन्वेंट करना. कहाँ से री इन्वेंट करना? ओल्ड मटेरियल से री इन्वेंट करना. तो ऑप्शन ए, old material is correct. Now question 4, we should switch off dash when they are not being used. A fans, B lights, C other electrical appliances, D all of the above. तो स्टूडेंट्स हमें इन तीनों ही चीज़ों को जो है स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब इनका इस्तेमाल नहीं होता है. तो ये हैं फैंस, लाइट्स, अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ फिफ्थ वन, पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रबिश. पैसेज में से एक वर्ड पिक करें जिसका मतलब होता है रबिश, तो वो होता है गार्बेज. ऑप्शन ए आपका करेक्ट है. नाउ सेक्शन बी, ग्रामर. सेकंड क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 15 sentences by choosing the most appropriate answer from the given options. यहाँ पर आपको 15 सेंटेंसेस अटैम्प्ट करने हैं. टोटल आपको 18 सेंटेंसेस हैं ग्रामर के और 15 मार्क्स की आपकी ग्रामर है. तो हम यहाँ पर आपके लिए सभी 18 सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे. ए, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन ऑप्शंस. फर्स्ट, आई डैश ब्रैकेट में नेवर सी हिम बिफोर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो आंसर हो जाएगा हैव नेवर सीन. सेकंड, वाटर डैश एट 100 डिग्री सी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो बॉयल्स आएगा. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बॉयल्स. नाउ थर्ड वन, आई डैश ब्रैकेट में कंप्लीट दिस एसे बाय टुमारो. मैं कल तक ये काम पूरा कर लूँगा. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. शैल कंप्लीट. फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो शैल कंप्लीट यहाँ पर आपका राइट आंसर है. ऑप्शन बी सही है. बी, यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स वेर एवर नेसेसरी. फर्स्ट वन, डैश डांसिंग इज माई पैशन. डांसिंग मेरा पैशन है. तो डांसिंग यहाँ पर आपका जिरंड है और ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है. तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जीरो आर्टिकल रहेगा. तो ऑप्शन डी आपका सही है. डांसिंग से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे. वैसे भी हमसे कहा गया है कि जहाँ नेसेसरी है वहीं आप अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स को यूज करें. तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा जीरो आर्टिकल. ऑप्शन डी सही है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डैश ब्यूटीफुल ड्रेस. तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है. यहाँ पर वंडर के रूप में यूज किया गया है. व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो आर्टिकल ए का यूज होगा. ऑप्शन ए आपका सही है. फिर थर्ड वन, मिल्क कॉस्ट ₹50 डैश लीटर. तो यहाँ पर मिल्क की कीमत जो है प्रति लीटर 50 रुपये है, तो ए आएगा. आर्टिकल ए का प्रयोग होगा. ऑप्शन ए यहाँ पर सही है. नाउ सी, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट वन, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. तो स्टूडेंट्स ये आपका असर्टिव सेंटेंस है और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसमें
यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट होता है तो उसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देते हैं। तो ये चीज़ मिलती है हमारे को ऑप्शन ए में, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सेकंड वन, द मदर सेड टू मी यू हैव टू वर्क हार्ड। तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, फिर हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे दैट से, यू को जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हैव टू चेंज हो जाएगा हैड टू में, बाकी एज इट इज है। तो द मदर टोल्ड मी दैट आई हैड टू वर्क हार्ड, ऑप्शन सी आपका सही है। नाउ थर्ड वन, द प्रिंसिपल सेड टू द पीएन रिंग द बेल। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्रिंसिपल ने पीएन को ऑर्डर किया है तो सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, फिर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को हम टू से जोड़ेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएन टू रिंग द बेल, ऑप्शन डी आपका सही है। नाउ डी, fill in the blanks with suitable model auxiliaries. फर्स्ट, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुड जो है, तो यहाँ पर हम ड्यूटी जो है नहीं मानेंगे, हम कंपल्सन मानेंगे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ये कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है, मस्ट का यूज होगा, ऑप्शन सी सही है। सेकंड, आई डैश रादर स्टार्व देन बैग, कि मैं जो है भीख मांगने से भूखा रहना पसंद करूँगा। तो जब भी रादर आ जाए तो जो है आप लगाएंगे वुड, और ये प्रेफरेंस के रूप में यूज हुआ है तो मॉडल वुड का प्रयोग होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी आपका सही है। थर्ड, यू डैश रन फास्ट एज द ट्रेन इज लेट, ऑप्शन ए नीड, ऑप्शन बी मस्ट, ऑप्शन सी शुड और ऑप्शन डी नीड नॉट। तुम्हें तेज भागने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ट्रेन लेट है, तो एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है, और एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए नीड नॉट यूज होता है, तो डी ऑप्शन सही है। नाउ ई, fill in the blanks with appropriate conjunctions. First, walk fast dash you will miss the bus. तेज चलो अन्यथा तुम्हारी बस छूट जाएगी, तो अन्यथा के लिए यहाँ पर हो जाएगा अदरवाइज, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। नाउ सेकंड वन, वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, जब भी शुड हो और उससे पहले ब्लैंक हो तो लेस्ट लगाते हैं, LEST, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ऑप्शन बी आपका सही है। तो कंजंक्शन लेस्ट आएगा यहाँ पर। थर्ड वन, राम इज रिच डैश माइजर, राम जो है वो अमीर है लेकिन कंजूस है, तो लेकिन के लिए बट, ए ऑप्शन आपका सही। नाउ एफ, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फर्स्ट है सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू मुंबई टुमारो, तो अगर हम इसकी प्रॉपर पंक्चुएशन करते हैं तो हमारा ऑप्शन डी ठीक होता है, सी सेड टू मी कॉमा आर यू गोइंग टू मुंबई टुमारो, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकंड वन, मोहन हैड ए बनाना 2 एप्पल्स 3 ऑरेंजेस एंड 4 पपायाज। अब इसकी अगर हम पंक्चुएशन करते हैं तो ऑप्शन सी सही होगा, मोहन हैड ए बनाना कॉमा 2 एप्पल्स कॉमा 3 ऑरेंजेस एंड 4 पपायाज फुल स्टॉप। नाउ थर्ड वन, मिस्टर RK शर्मा इज MA BEd। तो स्टूडेंट्स इसको पंक्चुएट करने के बाद करेक्ट आंसर बनेगा बी, मिस्टर RK शर्मा इज MA BEd। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ सेक्शन सी, थर्ड वन, रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी आपको प्रोज जो टेक्स्ट है, बी हाइव आपकी बुक है, उसके 3 पैसेजेस मिलेंगे और उनमें से आपको कोई भी 2 करने होंगे, और प्रत्येक पैसेज जो है वो आपका 5 मार्क्स का है, और हर पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो जो है हर क्वेश्चन आपका
एक एक नंबर का होगा, तो 1 × 5 = 5 ये लिखा होगा। तो आपको जो है टोटल 3 पैसेजेस में से 2 पैसेज करने हैं और 10 मार्क्स के आपके ये पैसेज रहेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आपका ए पैसेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच these lines have been taken. Now fourth one, how were the pages of the book? बुक के जो पेजेस थे वो कैसे थे? वो थे येलो एंड क्रिंकली। ऑप्शन बी आपका सही है। नाउ फिफ्थ वन, व्हाट इज द डेट रिटन ऑन द हेड ऑफ द पेज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 17 May 2157। 17 May 2157 is the date written on the head of the page. Now passage B, you have to read it on your own. Here I am solving this passage. Choose the correct option. First one, name the chapter from which these lines have been taken. So students, the name of the chapter is option A, A Truly Beautiful Mind. The name of the chapter is A Truly Beautiful Mind, from which these lines have been taken. Now second one, when did Einstein pass graduation? Einstein ने ग्रेजुएशन कब पास की? वो पास की 1900 में। ऑप्शन बी आपका सही है। Now third one, what job did he get in 1902? 1902 में उसको किस प्रकार की जॉब मिली? वो मिली टेक्निकल एक्सपर्ट की। ऑप्शन ए सही है। Now question 4, where did he get that job? Correct answer is option B, patent office in Bern. Now fifth one, what did he call his desk drawer? वो अपने डेस्क ड्रॉवर को क्या कहता था? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। He called his desk drawer Bureau of Theoretical Physics. Option C is correct. Now there is passage C. You have to read it on your own. I am here solving this passage also. Choose the correct option. First one, who does I refer to in these lines? तो यहाँ पर इन लाइंस में जो आई रेफर करता है वो करता है संतोष यादव को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड, फ्रॉम विच चैप्टर दीज लाइंस हैव बीन टेकन? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका चैप्टर है जिसमें से लाइन ली गई हैं वो है रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ थर्ड वन, होम डिड सी राइट एन एपोलॉजी लेटर? उसने जो एपोलॉजी लेटर है वो किस को लिखा था? वो लिखा था अपने पिताजी को, हर फादर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ फोर्थ वन, वाई डिड सी राइट एन एपोलॉजी लेटर टू हिम? उसने अपने फादर को जो है एपोलॉजी लेटर क्यों लिखा? उसने इसलिए लिखा कि एज सी गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन ए माउंटेनरिंग कैंप विदाउट हिज परमिशन। क्योंकि उसने अपने पिता की अनुमति के बगैर जो है माउंटेनरिंग कैंप में अपना एनरोल कर लिया था। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। नाउ फिफ्थ वन, वेयर डिड सी वांट टू गेट हर सेल्फ एनरोल्ड? वो अपने को कहाँ एनरोल्ड करना चाहती थी? वो चाहती थी एक माउंटेनरिंग कैंप उत्तरकाशी में, इन ए माउंटेनरिंग कैंप इन उत्तरकाशी। ऑप्शन बी इज राइट। नाउ बी, पोइट्री बी हाइव। बी हाइव में से पोइट्री का स्टैंजा है फोर्थ क्वेश्चन में। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Choose the correct option. First, name of the poem from which these lines have been taken. Name the poem from which these lines have been taken. Poem का नाम है The Snake Drying.
ऑप्शन बी करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 2, नेम द पोएट ऑफ दीज लाइन्स. इन लाइन्स के पोएट का नाम बताओ. तो वो हैं W. रॉस. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ थर्ड वन, whom डज ही रेफर टू इन दीज लाइन्स. इन लाइन्स में ही किसको रेफर है. यहाँ पर रेफर है स्नेक दैट इज स्मॉल एंड ग्रीन. ऑप्शन डी इज राइट. नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ हिम. स्नेक का अपीयरेंस क्या है. वो है स्मॉल एंड ग्रीन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ फिफ्थ वन, इज ही हार्मलेस. क्या वो हार्मलेस है, नुकसान रहित है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया. पार्ट ए हमने सॉल्व किया. तो स्टूडेंट्स, यदि आपको क्लास 9 इंग्लिश का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.